ये लड़का इस साइकिल को लात मार के गिरा देता है और इस गरीब पेंटर का पेंट भी फेंक देता है, मगर फिर भी शहर में कोई भी इसे कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह शहर के सबसे अमीर आदमी मेयर का बेटा था। जब भी कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती, यहाँ तक कि वह जानवरों को भी काफी परेशान करता। जब वह स्कूल पहुंचता तो सारे बच्चे उसे देखकर भागने लगते और टीचर भी उसे देखकर तुरंत अलार्म बजा देती ताकि सभी को खबर हो जाए मोंटी स्कूल आ चुका है। अलार्म सुनते ही सब बच्चे अपना काम छोड़कर वहां से भागने लगते ताकि वह मोंटी की नजर से बच सके। एक बार तो मोंटी ने गुस्से में आकर एक लड़के की नाक ही तोड़ दी। हर रोज कोई ना कोई पेरेंट्स आकर मोंटी की शिकायत करते और उसे स्कूल से निकालने की बात करते, लेकिन वहाँ के टीचर कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि पूरा स्कूल ही मोंटी के पापा का था। उसी दिन एक नया बच्चा दूसरे शहर से उस स्कूल में पढ़ने आता है, जिससे मोंटी को उसका अगला शिकार मिल जाता है। लंच होते ही मोंटी उस नए लड़के से मिलने जाता है और उससे फालतू के सवाल पूछता है, लेकिन नए लड़के को नहीं पता था कि वह कौन है, इसलिए वह उसकी बातों का जवाब नहीं देता, जिससे गुस्से में आकर मोंटी उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। अगले दिन वह लड़का अपनी दादी के साथ मोंटी के घर जाता है। दादी मोंटी से उसके बदतमीज बर्ताव के लिए माफी मांगने को कहती है। वह बस इतना चाहती थी कि मोंटी उसके पोते को परेशान ना करे, लेकिन जिद्दी मोंटी नहीं मानता। उल्टा वह उन्हें घर से भगाने की कोशिश करता है और दादी को धमकी देता है। यह सुनते ही दादी को गुस्सा आ जाता है। वो एक रहस्यमय मंत्र पढ़ती है जिससे पूरा आकाश काला पड़ जाता है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। ये देखकर मोंटी की चड्डी गीली हो जाती है और वो डरकर अपने कमरे में भाग जाता है। अगली सुबह जब वो आईने में खुद को देखता है तो चौंक जाता है। उसका शरीर एक छोटे बच्चे जैसा हो गया था। जैसे ही वो बाहर निकलता है, हर वो इंसान जिसे उसने कभी परेशान किया था उसे पकड़ने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी पीछे पड़ जाता है। स्कूल में भी सभी बच्चे उससे बदला लेने को तैयार थे, मगर वही लड़का जिसे मोंटी ने कल परेशान किया था सब गुस्साए बच्चों को रोकता है। फिर मोंटी चुपचाप उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है और रोते हुए वह उसे और उसकी दादी से माफी मांगने लगा और कहा, प्लीज मुझे पहले जैसा कर दो, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगा। दादी अपने पोते की तरफ देखती है जो उसे माफ करने के लिए तैयार था। दादी ने उसे रोते हुए देखकर दोबारा मंत्र पढ़ा और कुछ देर बाद कहा, तुम कल फिर पहले जैसे हो जाओगे। मोंटी खुश हो गया, लेकिन दादी ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। अगली सुबह मोंटी ने आईने में देखा, वह फिर से पहले जैसा हो गया था और उसके चेहरे पर वही भयानक एक्सप्रेशन लौट आए। इस बार वह फिर से सबसे बदला लेने के लिए तैयार था। गुस्से से अपने घर से बाहर निकला और फूलों को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उसे पीछे से आवाज आई, मोंटी ये तुमने क्या किया? जब उसने पीछे देखा तो वह आदमी उसका बाप था जो कि एक माली बन चुका था। उसे समझ में आ गया कि श्राप न केवल उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को लगा था। अब वह चाहकर भी किसी को परेशान नहीं कर सकता था। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा किया गया कर्म कभी न कभी लौटकर जरूर आता है।